ये अपने टाइटल को नहीं डिफेंड करेगी, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, दूसरी तरफ 3 बड़े सरदर्द हमारे हैं जो खत्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, मतलब वो 3 सरदर्द जो शायद इस ट्रॉफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से शायद आप ही कहेंगे कि मैनेज किया जा सकता है, लेकिन क्या सुपर 8 में मैनेज करोगे? क्या आप मैनेज करके वर्ल्ड कप जीत पाओगे? क्योंकि दोस्त, मैनेज होके वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान होता नहीं है। पहली दिक्कत, पहला कंसर्न अगर है, जो पहला सवाल है वो है अभिषेक शर्मा, यानी कि हमारी ओपनिंग। वो ओपनिंग जो पिछले लंबे वक्त से हमारा सरदर्द रहा है, वो ओपनिंग जिसमें ईशान किशन चलेंगे, अभिषेक शर्मा नहीं चलेंगे, अभिषेक शर्मा चलेंगे, संजू सैमसन नहीं चलेंगे, संजू सैमसन चलेंगे, शुभमन गिल नहीं चलेंगे, अभिषेक शर्मा चलेंगे, शुभमन गिल नहीं चलेंगे। इस ओपनिंग में बड़ा कंसर्न रहा है। अब आप बायलैटरल सीरीज में जब तक चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आएगी तो मामला अटक जाता है। अभिषेक शर्मा, अब उनका कॉन्फिडेंस डाउन नजर आ रहा है, उनके टाइमिंग नहीं आ रही है, उनके बल्ले को घुमाना बस दिख रहा है कि अंधा बल्ला चला रहे हैं। वर्ल्ड कप में पिछली 3 इनिंग में खाता नहीं खुला है। सोचिए, 3 लगातार 0, हैट्रिक ऑफ डक, जिसमें गोल्डन डक भी आते हैं। और पिछली अगर 8 इनिंग आप देखोगे तो उसमें 1 में रन आ गए थे, लेकिन 7 इनिंग पहली बॉल 0, फिर 68-20 बॉल में 14 बॉल में हाफ सेंचुरी जड़ी थी, फिर पहली बॉल पर 0, फिर 16 में 30, फिर पहली बॉल पर 0, फिर 4 बॉल में 0, फिर 3 बॉल में 0। ये अभिषेक शर्मा है। सोचिए, हैट्रिक ऑफ डक लगातार। वॉशिंगटन सुंदर ने 2019-20 में जड़ी थी और अभिषेक शर्मा ने 2026 में। अभिषेक शर्मा पहले इंडियन बैटर बन गए जिसके पास वर्ल्ड कप में T20 फॉर्मेट में हैट्रिक है डक की। वो ओपनर जो हमारी ताकत हुआ करता था, वो इस वक्त कमजोरी बनकर रह गया है। अगर आप एक ओपनर की बात करें कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0, तो फिर 2025 में साइम अयूब के पास 6 0 आए थे, और चेलोंगोंग के पास जो थाईलैंड के उनके पास 5 0 आए थे 2024 में। कुशल भूरतल ने नेपाल के 5 0 लिए थे 2024 में। धर्मा ने इंडोनेशिया के 5 0 लिए थे 2025 में। परवेज हुसैन ने जो बांग्लादेश के थे 25 में 5 0 उनके खाते में आए थे। अभिषेक शर्मा के खाते में अभी फरवरी चल रहा है 2026 का, 5 अंडे आ चुके हैं फरवरी में। T20 इंटरनेशनल की बात करूं तो 2025 में 21 इनिंग में 1 भी 0 नहीं आया, तो 2026 में 5 आ गए हैं 8 में। तो सवाल उठेंगे, और अब तक आपकी जो नॉर्मल स्टेजेस थी वहां पे समझ में आता है, लेकिन आपका नंबर 1 बैटर, दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर अगर इस फॉर्म के साथ सुपर 8 में जाता है तो फिर सवाल उठेगा कि आप कर क्या रहे हो। और टीम इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न भी रहेगा कि आपको शुरुआत कैसी मिल रही है, क्योंकि जब पहला विकेट जल्दी गिरता है तो प्रेशर मिडिल ऑर्डर में आ जाता है। तब ऐसा लग रहा है कि जो आपके 3 प्लेयर हैं ना टॉप 3, उसमें से 2 ही खेल रहे हैं। नंबर 3 पर की दिक्कत है कि हमारा दूसरा कंसर्न भी वहीं पर है, टॉप ऑर्डर बेहद खराब है। हालांकि सितांशु कोटक का कहना है कि देखो, तबीयत खराब होने से पहले वो रन बना रहा था, और हम समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेस भी है, थोड़ा सा प्रेशर में कई बार चीजें कैरिड अवे हो जाती है, लेकिन वो आ जाएगा। कोटक साहब, हम ये कह रहे हैं जब इंजर्ड था पहले पूरी तरीके से ठीक होने देते। कौन सी जल्दबाजी थी खिलाड़ी को जल्दी से टीम में लाने की? संजू सैमसन ने इतना खराब नहीं खेला था, उन्होंने 3 छक्के लगाए थे, 1 चौका लगाया था, 275 का स्ट्राइक रेट था। उम्मीद करूंगा सुपर 8 में अभिषेक शर्मा आए और रन बनाए, पहला कंसर्न। दूसरी आती है हमारी फील्डिंग। भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा जब थे, फील्डिंग का स्टैंडर्ड यहां हुआ करता था, लेकिन अब हालत ये कि हमारी हालत फील्डिंग के मामले में पाकिस्तान और कनाडा से भी खराब है। जी हां, दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के फील्डिंग को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। टूर्नामेंट में इंडिया ने कुल 9 कैच छोड़ दिए 4 मैचेस के अंदर, 9 कैच। ये जो 20 टीमें खेल रही है इसमें दूसरा सबसे ज्यादा है। आयरलैंड ने 10 कैच छोड़े, इंडिया ने 9, यानी कि हमसे बेहतर पाकिस्तान की फील्डिंग, हमसे बेहतर कनाडा, नामीबिया, USA इनकी फील्डिंग है। बट हमारा तो फील्डिंग एक मजबूत पक्ष हुआ करता था। ये हमारी कमजोरी कब से बन गई? कब से हमारी हालत खराब हो गई? कब से हमारी परसेंटेज इतनी गिर गई? कितनी? टीम इंडिया की इस वक्त कैचिंग परसेंटेज 70% से कम है, और हर मैच में हम कम से कम 2 से 3 कैच छोड़ रहे हैं। आप सोचिए, सुपर 8 के सेमीफाइनल या फिर एक बड़े मैच में आप 3 कैच छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप मैच हार जाएंगे दोस्तों। नीदरलैंड के खिलाफ हमने 5 कैच छोड़े थे,
5 कैच। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, वो अच्छा वाला कैच रिंकू का था, सूर्य कुमार यादव आ गए थे, बच गए, इंजरी नहीं हुई। कुलदीप यादव, ईशान किशन, सबके सब कैच छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान और कनाडा की फील्डिंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमसे बेहतर है, वो हमसे ऊपर है, कैचेस हमसे ज्यादा पकड़ रहे हैं। तो सवाल रहेगा कि टीम इंडिया की फील्डिंग सुपर 8 में कितनी काम आएगी। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ आप एक कैच छोड़ने की भी कीमत भारी चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में बैटिंग और बॉलिंग अगर हमारी ताकत है तो फील्डिंग हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा कंसर्न, टॉप ऑर्डर का दूसरा बैटर यानी कि तिलक वर्मा। भले ही टीम इंडिया ने 2026 में ग्रुप स्टेज के 4 में से 4 मैच जीते हो, लेकिन तिलक वर्मा हमारा बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। 4 इनिंग में इस लेफ्ट हैंडर ने 26.5 के एवरेज के साथ और सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट के साथ 106 रन बनाए, जिसमें बेस्ट 31 रन रहा है, जो कि नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आया, वो भी 27 बॉल में। ये भी खराब ही है, 27 बॉल में 31 रन नीदरलैंड के अगेंस्ट। उससे पहले 25 रन 24 बॉल में पाकिस्तान के अगेंस्ट, 21 बॉल में 25 रन नामीबिया के अगेंस्ट, 16 बॉल में 25 रन यूएसए के अगेंस्ट। तो आप तिलक वर्मा को इस तरह से नहीं देखते हैं, आप तिलक वर्मा से बेटर उम्मीद रखते हैं, बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी 3 कमजोरियों पर काम तो करना पड़ेगा। फील्डिंग आपकी सबसे खराब चीज़ है कि दिक्कत आनी चाहिए, फील्डिंग में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तिलक वर्मा की फॉर्म इंजरी के बाद से, अभिषेक शर्मा अगेन फॉर्म तबियत खराब के बाद से, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। बाकी उम्मीद करेंगे तीनों चीज़ें बेहतर हो। आपके बताइए आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।